श्रीमती दर्शना सिंह। थैंक यू सर। आपने मुझे इस वर्ष के बजट 2025 पर पुनः बोलने का अवसर प्रदान किया, इसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करती हूँ। महोदय, मैं आपको इस सदन के माध्यम से बताना चाहूँगी कि यह बजट सिर्फ एक वार्षिक बजट नहीं है, बल्कि यह बजट 2047 के विकसित भारत का रोड मैप है, जो 140 करोड़ देशवासियों की आशा आकांक्षाओं को पूरा करने वाला बजट है। यह बजट गरीब कल्याण, युवा, किसान एवं महिला के विकास को समर्पित बजट है। महोदय, किसान हमारी देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, इसलिए समृद्ध समाज के लिए समृद्ध किसान का होना बहुत ज़रूरी है। महोदय, इस बजट में हमारे देश के अन्नदाता किसानों के लिए क्रेडिट कार्ड के ऋण की सीमा को 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दिया गया है। इसका लाभ देश के लगभग 10 करोड़ किसानों को मिलेगा और साथ ही उत्तर प्रदेश के 2.25 करोड़ किसान भाइयों को इसका लाभ मिलेगा, जिससे हमारे किसान भाइयों को ज़रूरत पड़ने पर किसी के सामने हाथ न फैलाना पड़े और वो आत्मसम्मान से अपना जीवन जी सके। महोदय, माननीय प्रधानमंत्री जी का हमेशा से ये मानना रहा है कि जब देश का किसान समृद्ध होगा और संपन्न होगा, तभी देश उन्नति और विकास की दिशा में सही मायने में आगे बढ़ेगा। इसलिए इस बजट में प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना की शुरुआत की जा रही है, जिससे इसका सीधा लाभ देश के लगभग 10 करोड़ किसान भाइयों को होगा। महोदय, जैसा कि हम जानते हैं कि सरकार उर्वरक उत्पादन में तेजी लाने के लिए प्रतिबद्ध है, ताकि इस देश के किसान यूरिया के मामले में आत्मनिर्भर बन सकें और पर्याप्त मात्रा में उन्हें यूरिया की सप्लाई हो सके। इस दिशा में सरकार ने कई आवश्यक कदम भी उठाए हैं। सरकार ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में बंद पड़े 3 यूरिया संयंत्रों को फिर से शुरू करने की घोषणा की है, जिससे किसान भाइयों को पर्याप्त मात्रा में यूरिया मिल सकेगी। असम के नामरूप में यूरिया उत्पादन के लिए एक नया संयंत्र स्थापित किया जाएगा। और इसके साथ मैं एक बात और इसमें जोड़ना चाहती हूँ महोदय, कि 2014 से पहले मैं चूँकि उत्तर प्रदेश से हूँ, मैं बताना चाहूँगी कि एक समय ऐसा था कि जब हमारे किसान भाइयों को यूरिया के लिए लंबी लाइनों में खड़ा होना पड़ता था और यूरिया तो नहीं मिलती थी, लेकिन कभी कभी पुलिस की लाठीचार्ज में उनकी पिटाई ज़रूर हो जाती थी। इस तरह का जो माहौल था, इससे इस देश के किसानों को निकालने के लिए प्रधानमंत्री जी ने इस तरह की योजनाएं बनाई। महोदय, सरकार ने अर्थव्यवस्था की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी मध्य वर्ग की आर्थिक योजना सुदृढ़ करने के उद्देश्य से उनके 12 लाख तक की आय को टैक्स फ्री करने का काम किया है, जिससे मध्यम वर्ग के हाथ में पर्याप्त धन होगा और उनकी जो परचेजिंग पावर है वो बढ़ेगी और देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। महोदय, इस बजट में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों को टैक्स में राहत देने का ऐलान किया है। अब वरिष्ठ नागरिकों को मिलने वाले ब्याज पर टैक्स छूट की सीमा 50,000 रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर दी गई है। इससे सीनियर सिटीजन को ज़्यादा बचत करने में मदद मिलेगी और उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। महोदय, इस बजट में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार ने देश के युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने और रोजगार के नए अवसर देने के लिए कई अहम कदम उठाए हैं। यह बजट युवाओं कंक्लूड करिए, आपका समय कंक्लूड कर रही हूँ सर। यह बजट युवाओं की शिक्षा, रोजगार और आत्मनिर्भरता को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। महोदय, आज माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रयास से भारतीय रेल आम जन को विश्व स्तरीय सुविधाएं मुहैया करा रही है। इस क्रम में इस बजट में 100 अमृत भारत, 50 नमो भारत और 200 वंदे भारत ट्रेनें
बनाई और चलाई जाएंगी, इससे यात्रियों को सुविधा मिलेगी। बस मैं अपनी एक बात और कहते हुए कंक्लूड कर रही हूँ महोदय, माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने लगातार 8वीं बार बजट पेश किया है। मैं इसके लिए माननीय वित्त मंत्री जी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देती हूँ। साथ ही मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करती हूँ कि जिनके नेतृत्व में 2047 के विकसित भारत के विजन को मजबूती देने वाला बजट पेश हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद।